किशनगंज के साथ हुकूमतों के सौतेलेपन का तज़किरा कोई करेगा, मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूँ। बल्कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरे बिहार में किशनगंज तमाम तर सरकारों के जरिए से नज़रअंदाजी के दौर से गुजर रहा है। दिल्ली में बैठे हुए लोग या पटने में बैठे हुए लोग वोट हमसे वो ले लेते हैं, लेकिन वोट के नाम पर तरक्की में हिस्सेदारी हमको नहीं देते। पार्टियां आती हैं, हम उसे जिता देते हैं। मेरे रिजवान भाई भी यहाँ हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ। पार्टियां आती हैं, हम उसे जिता देते हैं और हम ताली ठोकते हैं कि हमारी सरकार बन गई। हम सड़कों पे जुलूस निकालते हैं कि हमारी सरकार बन गई। लेकिन जब हमारे बच्चों के हिस्से की बात आती है, हमारे गलियों की तामीर, हमारे बीमारों की दवा, हमारे नौजवानों की रोजगार, हमारी बेटियों का शादी का मसला और हम पर तरह तरह के मुजालिम होते हैं, तो उस वक्त हमारी खबर लेने वाला कोई नहीं होता। गौर किया कि आपने क्यों ऐसा हो रहा है? हुआ इसलिए है कि जिनको हम और आप वोट देते हैं वो किसी पार्टी के गुलाम होते हैं, और गुलाम कभी इंसाफ की बात नहीं कर सकता। गुलाम सर झुकाता है, गुलाम को सर झुकाने की ताकत नहीं हो सकती। और आपको हम बता दें, मेरी पार्टी कुर्सी के लिए नहीं लड़ती। अगर कुर्सी के लिए लड़ना होता तो राजद में बड़ा मकाम था। कुर्सी के लिए लड़ना होता तो एमआईएम के टिकट, ये जदयू के टिकट से हम आए थे, हार भी जाते तो मंत्री बन जाते, ये वादा था। मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा। मेरे भाइयों और मेरे से करीब नौजवानों, जो लोग मुझसे नजदीक हो, जानते हो, और मैं आपको दावत भी देता हूँ कि अख्तुल इमाम को और करीब से देख लो। एमएलए बनने के बाद लोगों के वाड़े न्यारे हो जाते हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अख्तुल इमाम एमएलए के बाद माली एतबार से कमजोर हुआ है। और चूंकि इस नीयत के साथ अख्तुल इमाम आया ही नहीं है कि मैं आपका वोट देकर अपना घर बनाऊं और अपने लिए दौलत जमा करूं, बल्कि मेरी आखिरी ख्वाहिश और जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलाहियत हमें दी है वो इंसानों की खिदमत में लग जाए। इससे बड़ा दुनिया का नफा और आखिरत के नफा का कोई काम नहीं। हमारे मैदान से होकर होकर रह गई। मेरे भाइयों, इस वक्त बिहार में बड़ी तेजी के साथ गठबंधन की हवा चली, और हम तमाम तो लोगों ने गठबंधन की हवा में उन लोगों को जिता दिया जिनके जीतने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। यह और मामला होगा कि उस वक्त ओवैसी साहब को आप नहीं जानते थे, एमआईएम को नहीं जानते थे। हमारे एमआईएम के कद्दावर लीडर जनाब माजिद साहब हैं। आप चलिए शहर हैदराबाद, आप चलिए दिल्ली, आप चलिए लखनऊ, आप चलिए पटना, आप देखेंगे कि मैंने उन शहरों का नाम, या कलकत्ता चलिए, लेकिन हर जगह आपको ये दिखेगा कि कलकत्ते में भी आपको अफलास व गुर्बत झलकेगी मिल्लत के चेहरों पर। दिल्ली में जहाँ लाल किला की फसील है, जहाँ पर कुतुब मीनार है, जहाँ पर हमारा बेहतरीन किस्म की जो जामे मस्जिद शाही जामे मस्जिद है, लेकिन आज देखो वहाँ जाकर कि दिल्ली के गलियों में हमारे बच्चे पोछा मार रहे हैं, दिल्ली के होटलों में पोछा मार रहे हैं। हमारा बेटा जिनकी उम्र बहुत छोटी छोटी है, 12 साल 13 साल की, वो आज दिल्ली पंजाब में जाकर होटलों में वो पोछा मारता है। 20-25 साल का नौजवान जिसके कंधे पर माँ और बाप की लाश होनी चाहिए थी, वो आज हरियाणा में है, वो पंजाब में है, और माँ मरती है तो पड़ोसी उसे दफनाता है। बेटा अपने माँ बाप के आखिरी मैयत पर भी कंधा नहीं कर सकता। ये हालात हमारे किसने किए? इन हालात के लिए लड़ना जरूरी है, और ये सब कुछ आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन लड़ने के लिए सिर्फ तमन्नाओं से तकदीर नहीं बदलती है, न मातम करने से मुसीबतें टलती है। यह आलम असबाब है। दुनिया में हमको और आपको इख्तियार करना पड़ेगा। जो लोग जुल्म करते हैं, जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी, जिन लोगों ने गुजरात में हमारी माँ और बहनों की इज्जत लूटी, जिन लोगों ने हमारे बच्चों से पढ़ाई छीनी, जिन्होंने हमें हॉस्पिटल से महरूम किया। आज 3 दिन हुए, उर्दू के अखबार में खबर आई कि बिहार में एपीएससी में 1 डॉक्टर का इजाफा होगा, और बिहार में टोटल एपीएससी 2772। मैं अक्सर हिसाब करता रहता हूँ कि 2772 अगर है तो 10 करोड़ 38 लाख के बिहार में फी लाख कितनी होती है? तो हमारे किशनगंज का हिस्सा 45 होता है। पढ़े लिखे नौजवानों जरा गौर करो, हमारे यहाँ एपीएससी कितने होने चाहिए? 45 है। कितने? सिर्फ 27। और उसमें काम कितने कर रहे हैं? सिर्फ 10। ये जो इंसाफ के साथ तरक्की की बात करने वाला नीतीश कुमार है, ये आज हमारे जो लोग दिल्ली में पंजाब में कमाते हैं, वो कमाकर सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए नहीं कमाते, उनकी रोटी के लिए नहीं कमाते, अपने घर के लोगों के कपड़े के लिए नहीं कमाते, बल्कि उसकी कमाई का तकरीबन आधा हिस्सा में से कुछ पैसा
दिल्ली में जाता है मोदी के खाते में और आधा पैसा जाता है नीतीश के खाते में। और ये लोग हमारे साथ जुल्म ये कर रहे हैं कि कोई दिल्ली को सजा रहा है, कोई गुजरात को सजा रहा है, कोई नालंदा को सजा रहा है, कोई पटना में जहाँ सड़कें बनी हुई हैं, जहाँ फ्लाईओवर बने हुए हैं, वहाँ पर अब मेट्रो रेल बनाना उसके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे इलाके में अभी भी हॉस्पिटल खोलना, लाइन में हॉस्पिटल नहीं खुल सका। मझिया की हालत कहाँ है, फरीदपुरा की हालत कैसी है, देहातों की भी तस्वीर बदल गई है। ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बेवा जब औरत होती है तो बच्चे को सामान खरीदने भेजती, और बच्चे के प्यार में क्या सामान खरीदा क्या नहीं खरीदा उससे माँ हिसाब नहीं लेती। तो बच्चा ये समझता है कि माँ हिसाब नहीं लेती है, तो कभी मिठाई खाता, कभी टॉफी खाता है, और धीरे धीरे होता यह है कि चरखा अगर खेलने वाला हो तो चरखा भी खेल लेता, माँ तो हिसाब नहीं लेती है। जब माँ की लापरवाही होती है तो बेटा जुआ ही नहीं शराब का भी आदी बन जाता है। फिर ये वक्त होता है कि माँ का एहतराम नहीं बल्कि माँ के बदन पर वो डंडे चढ़ाता है। आज वही हाल होगी, लेकिन बाप का अगर हिसाब ले तो फिर वो बच्चा हर कदम पर हिसाब देने के लिए तैयार रहता है। हमारी हालत उसी बेवा के आवारा बेटे की तरह है। हमारा नुमाइंदा जाकर दिल्ली पटना में जाकर अपना फ्लैट बनाता है, लेकिन हमारी खबर कोई नहीं लेता, क्योंकि हमने अब तक उससे हिसाब नहीं लिया है कि तुमने मुझको वोट मैंने किस लिए दिया था और तुमने क्या क्या किया। हिसाब दो, वोट नहीं तो तुमको तुम्हारे दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देंगे, तुमको असेंबली और पार्लियामेंट जाने नहीं देंगे। ये बात जब तक आप नहीं कीजिएगा आपकी तकदीर नहीं बदलेगी, आपकी तस्वीर नहीं बदलेगी। ये भाई लोग कहते हैं कि वोट अनमोल है, तो अनमोल जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, हम वो वोट आपको दे रहे हैं और मेरे वोट का क्या हक और हिस्सा हमको मिल रहा है। आज बिहार में जो डॉक्टरों की जो तादाद है उस एतबार से किशन में 150 डॉक्टर होने चाहिए थे, लेकिन आज बमुश्किल 30 डॉक्टर है और 30 डॉक्टर में से 15 डॉक्टर भी पेशेंट को नहीं देख रहा। कहाँ है ये लोग, पहरेदारी करने वाले लोग? मेरे भाइयों, हालात बड़े खराब है पूरे हिंदुस्तान में। ये इलाका सबसे गरीब हो गया है, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि फिरकापरस्त जो तबका है वो हमारी इस हालत को भी हमको बरकरार रखने के लिए नहीं देना चाहता है। हमारे बच्चों, हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल, हमारे रोजगार पर हर तरफ से डाका डाला जा रहा है। ये मायन ये बात कहने के लिए आई है कि सिर्फ वोट लेने नहीं आई है, बल्कि मैं उन पार्टियों को छोड़कर यहाँ आया हूँ तो मुझे ये लग रहा है, अभी अजीज़ी तौफीक ने कहा भी कि अल्लाह की तरफ से दिल में एतमाद हुआ है कि शिकस्त तो फतेह तो अपनी जगह पर है, मैं दूसरी पार्टियों में एक सियासतदान के हादसे से मर सकता हूँ, लेकिन अगर एमआईएम की खिदमत करते हम मर गए तो यकीनन है कि अल्लाह के यहाँ खिदमतगार का दर्जा जरूर हमको मिलेगा और ये आपको भी मिलेगा। आइए हम अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपने बिलखती माँ और बहनों की दवाइयों के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम अपने एक लड़ाई लड़ें, ताकि हमारे यहाँ भी स्कूल खुले, हमारे यहाँ भी स्कीम आए।